अस्सलामुअलैकुम। समा की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। मैं हूँ सैयद फवाद जैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले हम ये खबर आपको देंगे, सब अपने घरों में ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, अपनों के साथ मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं। ऐसे में सरहदों पर तैनात बहादुर सिपाही अपनों से दूर वतन की हिफाजत के लिए सीना सफर हैं। जी हाँ, आर्मी चीफ इन बहादुर जवानों की हौसला अफजाई के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर गए, नमाज़ी ईद अदा की। सिपाही सालार ने कहा, अवाम की सिक्योरिटी और बेहतरी पाक फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है, कौम की तवक्कुआत पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। ईद के मौके पर कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वक्त आ गया है कि इस इंसानी अलमिये का खात्मा हो। उस्मान खान की रिपोर्ट। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को किसी सूरत फरामोश नहीं करेंगे, सिपाह सालार का अज़्म। ईद के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा बड़ा पैगाम भी दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले कश्मीर हल करने का वक्त आ गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC के अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। पाकिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की। जवानों की लगन, जज्बे और पेशा वराना तैयारियों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फ्रंट लाइन पर हम वक्त दिफाए वतन के लिए खिदमत देने वाले जवानों पर फख्र है। पाकिस्तान की अवाम की सलामती और हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की फॉर्मेशन की जानिब से सिविल इंतजामिया को कोरोना से बचाव के लिए भरपूर ताउन की फराहमी पर दाद दी। वबा के खात्मे के लिए हर मुमकिन एहतियात की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद दी है। ट्वीट में लिखा है, ये भी इतना ही अहम है कि हम अहले कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इज़हार करें। उन्हें काबिज़ क़ुव्वतों के हाथों बुनियादी हुकूक़ की पामाली और बर्बरियत का सामना है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि आज की ईद बहुत मुख्तलिफ है, जिसे दो अहम वजूहात की बिना पर खामोशी से गुजारना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है जिसमें ये पैगाम दिया है, ईद मुबारक कहा है। ट्वीट में ये भी लिखा है कि इतना ही अहम है कि हम अहले कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इज़हार करें। उन्हें काबिज़ क़ुव्वतों के हाथों बुनियादी हुकूक़ की पामाली और बर्बरियत का सामना है। इमरान खान ने यह भी कहा कि आज की ईद बहुत मुख्तलिफ है, जिसे दो अहम वजह की बिना पर खामोशी से गुजारना चाहिए। रोयत हिलाल कमेटी के साबिक़ चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान मौजूदा कमेटी के फैसले से नाराज़, कौम से एक क़ज़ा रोज़ा रखने की अपील कर दी है। कहते हैं कि अवाम आइंदा रमज़ान से पहले एक रोज़ा क़ज़ा रखें, हुक्मरानों की मर्ज़ी पर रोज़ा क़ुरबान नहीं कर सकते। देर गए तक ये बताते रहे कि कोई शहादत नहीं है, और बिलवास्ता भी हमें इत्तलात मिलती रही। तमाम दीगर जो हुकूमत के माहिरीन हैं वो भी बताते रहे, लेकिन उसके बावजूद आधी रात को ईद का ऐलान कर दिया गया। बस इसका इंतज़ार था कि मुफ्ती शहाबुद्दीन को ये ऐलान करें और ये मरकज़ी कमेटी उस पर अमल करें। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सब्र किया, क्योंकि अगर मैं मुतवाज़ी ऐलान करता, वो कहते कि उनके पास मंसूब नहीं रहा, इसलिए यह मज़हब को इंतशार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक रोज़े की क़ज़ा रखें। और मैं भी इंशाअल्लाह ताला कल जुम्मतुल मुबारक को एक रोज़े की क़ज़ा रखूँगा। जिनको एहतिकाफ़ से उठना पड़ा वो एक दिन के एहतिकाफ़ की क़ज़ा रोज़े के साथ पूरी करें। शव्वाल के चांद का ऐलान होने से पहले क्या हुआ? रोयत हिलाल कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। कमेटी के सीनियर रुकन मौलाना यासीन जफर फ़ोन पर किसी को बता रहे हैं कि आने वाली शहादतों की कोई हकीकत नहीं थी। मुफ्ती मुनीब साहब याद आ रहे हैं, हमने तो बड़ा एहतजाज किया मगर इनकी वहदत और यकजहती का दौरा पड़ा हुआ है। मौलाना यासीन जफर ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। की फैसला होना जी, आज याद आ रहे हैं मुफ्ती साहब याद आ रहे हैं हमको। बड़े कमजोर लोग ने, सच्ची बात है। इसे तो बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान कर दो, कम नहीं है एवं गवाइयां जड़ियां ना फसा दियाँ, कोई उन्होंने हकीकत नहीं। लेकिन वो जरा ना दौरा पिया यकजहती का, वहदत का, तो वो वजह से देखो 11 बजे 11:30 11:30 बस वो
हालांकि बड़ा क्लियर सीगा भी नहीं है, सारे हॉस्पिटल है लेकिन हल नहीं गा बस वो इस गल से अड़िया नहीं जी नहीं दवाइयाँ आ गई, दोनों कमेटी आ गई, वो आ गई, वो आ गई। तो देखो चंद खाता नहीं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अफसोस बड़ा एहतजाज किया। सही गल है, सही गल है। पहले बड़ा अच्छा सी, अज बड़ा याद सारे कर रहे हैं, सारे याद कर रहे हैं। पहली कमेटी को याद कर रहे हैं तो मुफ्ती साहब ने उन्होंने बड़ी जरूरत सी, बड़ा क्लियर गल कर देंगे सी, परवाह नहीं सी करनी। और ईद पर पिकनिक पॉइंट्स तो बंद हैं, ऐसे में कराची वालों ने बोरियत दूर करने का हल निकाल लिया है। वो क्या है जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। बताइए अली। ईद पर कराची के नौजवान घरों में बैठे हैं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। यही वजह है कि नौजवान बड़ी तादाद में निकले हैं घर से ईद पर तफरी के लिए। साहिल बंद है, कराची ज़ू बंद है, सफारी पार्क बंद है, लेकिन जो है कराची का इलाका बंस रोड है, यहाँ पर जो है पीपल स्क्वायर है, यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं। दोस्तों यारों के साथ तफरी के लिए आए हुए हैं ईद के मौके पर। कुछ लोग जो है मोबाइल फ़ोन से सेल्फियाँ ले रहे हैं, अपने कैमरे से तस्वीर बना रहे हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, तमाम लोग हैं। कोरोना वायरस का जो है उसको SOP भी फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा बाज़ नौजवानों ने जो बड़ी तादाद में मास्क भी लगाए हुए हैं, कुछ नौजवानों ने जो है वो तस्वीर के लिए जो है मास्क उतारा हुआ है। हम बात भी करेंगे। ये हमने देखा ये खुला हुआ था तो बड़ा अच्छा मुकाम है ये यहाँ पर तस्वीरें वगैरह के लिए, तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं इस वजह से। अच्छा आप बताएं, मास्क नहीं है क्या? मास्क है आपके पास? मास्क रखा हुआ है एहतियातन पॉकेट के अंदर। अच्छा, पिक्चर्स वगैरह के लिए उतारा है। अच्छा, पिक्चर के लिए उतारा हुआ है। कराची के बच्चे बड़े तमाम जो है आपको उल्टे हाथ पे कैमरे मौसमी दिखाएंगे। ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। बड़ा अच्छा जो है ये मकाम है। हुकूमत सिंध ने जो है पीपल स्क्वायर बनाया था यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बैठने की जगह भी है। आगे जो है अच्छे अच्छे मनाजिर हैं, उसके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं लोग। अभी जो है शहर के दीगर अहम मकामात जो तफरी के लिए होते हैं वो बंद हैं कोरोना वायरस के पेश नज़र। तो यहाँ लिहाजा लोग आ रहे हैं और ईद की खुशियाँ जो है नौजवान दोस्तों के साथ जो है वो मना रहे हैं। जी ठीक है मोहम्मद अली हफीज़, आपका शुक्रिया। तो पिकनिक पॉइंट्स पे कैसे ईद सेलिब्रेट की जा रही है ये तो आपने देखा, लेकिन घरों पर क्या किया जा रहा है? ईद के पहले रोज़ दावतों का सिलसिला जारी है। घरों में कौन कौन सी डिशेस तैयार हो रही हैं और लॉकडाउन में शहरियों की ईद कैसी गुजर रही है, ये जानते हैं नुमाइंदा समा जमजम सईद से। जी जमजम बताइएगा। इस वक्त मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ से खाने पकाने की बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है और मुझे भूख लगने लग गई है। चलते हैं इस घर के किचन की तरफ और देखते हैं क्या कुछ पक रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा बताइएगा क्या कुछ पका रही है? माशाल्लाह मुझे तो किचन भरा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो है वो कबाब बन रहे हैं, समोसे, फिश, सेवइयाँ, वो तो लाजमी है, और सैलड है, और यहाँ बिरयानी सालन। अच्छा बिरयानी, वैसे बिरयानी की एक बात है, चाहे ईद के पहले दिन तो बिरयानी मस्ट होती है। क्या कहेंगी, अचानक से ईद का ऐलान कर दिया गया तो क्या सब कुछ रेडी था? बिल्कुल भी कुछ रेडी नहीं था। मुझे तो जो है वो 12 बजे पता चला और ये सारी तैयारी जो है पूरी रात जाग के की है। इतना मुश्किल हो गया था। ये शुक्र है कि घर में जो चीज़ें मौजूद थी तो उसकी वजह से हो गया। दर्जी ने मेरा एक सूट दिया और बाकी के 2 दिन के तो सूट मुझे मिले ही नहीं। माय गॉड, कोविड है लेकिन उसके बावजूद मेहमान किस तरह से, मतलब मेहमान आपने बुलाए हैं, रश लग जाएगा? ऑब्वियसली ईद है तो मिलना मिलाना तो है, लेकिन हमने जो है वो मेहमानों को अपना टाइम दिया हुआ है कि जो है वो आप इतने बजे आएँ, यानी कि मामू को 2 बजे का टाइम दिया है, तो चाचू को जो है वो 4 बजे का टाइम दिया है, खाला को जो है वो 6 बजे का टाइम। अच्छा, एक बड़ा क्यूट सा बच्चा मौजूद है इस वक्त मेरे सामने, इनसे बात करते हैं, जानते हैं इस नन्हे बच्चे की ईद कैसी गुजरी। आपने सूट तो बड़ा प्यारा पहना हुआ है। पापा ने लेके दिया। अच्छा पापा ने लेके दिया। तो ये बताएं, पापा कहीं घुमाने लेके गए, बाहर गए आप? नहीं, कोरोना वायरस है। ओह कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है जी। आपने देखा कि ईद चूँकि बच्चे जो है इस मरतबा बाहर नहीं जा सके, लेकिन बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं घर में, जो मेहमान आ रहे हैं उनके साथ जो है अच्छे से वक्त गुजार रहे हैं। जी ठीक है जमजम सईद, बहुत शुक्रिया आपका। इसी बुलेटिन में जानिए ऊंची दुकान फीका पकवान। जब हर चीज़ महंगी है तो ईदी कम क्यों लें? बच्चा पार्टी ने इस बार ईदी के आला रेट्स तो मुकर्रर कर दिए हैं, लेकिन कोरोना सूरत हाल यहाँ भी आड़े आ गई है। बच्चे बैक फुट पर जाने पर मजबूर, ऐसा क्यों है? जानिए ज़हीर अली खान की इस रिपोर्ट में।
मीठी ईद पर बनने संवरने के बाद ईदी हासिल करना छोटी दुनिया का बड़ा मिशन। इस बार कौन कितने पैसे लेगा? घर घर में नन्ही कॉर्नर मीटिंग्स। इस बार हम दादा उसे ना मैं 5,000 लेंगे हम सब। लेंगे ज्यादा नहीं होगी? से नीचे नहीं लेगा, 7,000 नीचे कोई नहीं लेगा। चलो ठीक है, डन करते हैं। जो ही नमाज़े ईद के बाद वालिदैन और बुजुर्ग घर लौटे तो छोटी दुनिया ने ईद मिलने के फौरन बाद फैसला सुना दिया। हर बच्चे की अपने अपने मुकर्रर करदा हदफ के लिए जिद, लेकिन कोरोना के बायस जेब इतने बजट की इजाजत नहीं देती। मुस्तहिकीन का भी ख्याल करना है। दादा जान ने समझाया तो बच्चा पार्टी मान गई। हालात खराब है, कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, आप किसी पे इत्तेफाक करें। बच्चे कहते हैं जो भी पैसे मिलेंगे कोरोना मुतासरीन को देंगे। इस बार हमने ईद इस वजह से ईदी कम ली है कि जैसे कि हमारे मोहल्ले में काफी ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ है, जिसकी वजह से उनकी डेथ्स हुई है काफी ज्यादा लोगों की, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमने ईदी ली और उनकी हेल्प करेंगे इस ईद से। ईद जहाँ खुशी का त्योहार है वहीं दूसरों के एहसास का भी नाम है। ऐसे में बच्चों ने मिसाल कायम कर दी। हालात की नजाकत को देखकर छोटी दुनिया ने अपनी ईदी में तो कटौती करा दी, लेकिन खुशियों में नहीं। कहते हैं ईद तो तीनों दिन डट कर ही मनाएंगे। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। होशियार होशियार होशियार, एक अहम ऐलान नोट फरमाएं। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जखीरा अंदोज करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। तो जनाब, मीठी ईद है, मिठाइयाँ भी खूब बिक रही हैं। देसी घी से तैयार करदा मिठाई महंगे दामों बिकती है, लेकिन अक्सर दुकानों पर सिर्फ नाम का देसी घी होता है। असल में तो एसेंस इस्तेमाल किया जाता है। अरशद खान बताएंगे झंग में क्या हो रहा है। वाह, मुझे तो इसमें ताज़ा ताज़ा देसी घी का हलवा लग रहा है। मुझे तो लगता है इसमें देसी घी का खाना है। डब्बे में तो कोई देसी घी की मिठाई लग रही है, बड़ी खुशबू आ रही है देसी घी की। बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है ना, चले खोलते हैं। ये देसी घी नहीं, धोखा है। पाकिस्तान में देसी घी की मिठाइयों के नाम पर जो बिक रहा है वो धोखा है। अक्सर लोग ये समझते होंगे शायद मिठाइयों पर देसी घी का छिड़काव होता होगा या मिठाइयाँ देसी घी में ही तैयार की जाती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये खुशबू इस्तेमाल होती है जिसकी कीमत है सिर्फ 50 रुपए। हलवाई खुद इस खुशबू और एसेंस के इस्तेमाल का एतराफ़ करते नजर आते हैं। 50 रुपए का एक छोटा सा औंस होता है, सिर्फ 50 रुपए का। बड़ी बोतलें होती हैं, उसमें 12 औंस होता है। एक कतरे से 8-10 किलो बन जाते हैं। आम घी में तैयार मिठाई 350 रुपए किलो में बिक रही है और देसी घी की मिठाई 550 से 600 रुपए या इससे भी ज्यादा। इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करते हैं ये? क्योंकि वैसे तो चमक दमक बहुत खूबसूरत नजर आती है, खुशबुएं आती रहती हैं। ये सारी 2 नंबरियां हलवाइयों की दुकानों पर सालों से होती आ रही हैं। भला आप में से कितने लोगों ने देसी घी में मिठाइयाँ खुद तैयार होती देखी होंगी? वो तो किसी गोदाम के अंदर कहीं बनती हैं जहाँ पर आपकी एंट्री नामुमकिन है। और भाई आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अंदर घुसने तो देते नहीं हैं, पता नहीं किस 2 नंबर तरीके से वो मिठाई बनाते हैं। आइंदा मिठाई खरीदने से पहले ये बात याद रखिएगा, जिस तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसी तरह हर मिठाई वाला असली देसी घी में मिठाई तैयार नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ धोखा दे रहा है। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। खबरों में आगे देखिए कैसे हुआ ईद का मजा दोबाला। ईद का त्यौहार, खुशी का इजहार, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ओल्ड होम्स में मौजूद बुजुर्ग अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। मुल्तान में खुशियों से महरूम ऐसे ही एक बुजुर्ग की दास्तान सुना रहे हैं राशिद हमीद। यही ख्वाहिश है मेरी कि मुझे ले जाए आके, मगर आएगा नहीं वो लेने। ईद है खुशियों का नाम, मगर इस पुरमसरत मौके पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन खुशियों से महरूम हैं। चेहरे पर सलवटें,
पुरनम आंखें दिल अफसुर्दा। यह है गुजरांवाला का 90 साला बाबा खुशी मोहम्मद, जो ईदी होम में अपने बच्चों की राह तक रहा है। सारी उम्र जी मैंने अपने बच्चों को साथ गुजारी है जी। अब बुढ़ेपा आया तो मुझे छोड़ दिया उन्होंने जी। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, अपने पोतरियों के साथ खुशी मनाऊं। बाबा खुशी मोहम्मद की तरह दीगर अफराद भी अपनी औलाद के सताए ईदी होम में लावारिस जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी औलाद ने बुढ़ापे में साथ छोड़ दिया। मैं मिलों में काम किया, फैक्ट्रियों में कमा के उनको खिलाया पिलाया, जवान किया, लेकिन मेरा साथ अभी कोई नहीं दे रहा है। सारी उम्र औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक करने वाले वालिदैन बेसहारा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। घर में रहें, महफूज रहें, इस ईद पर सबके लिए यही पैगाम है। लेकिन खुशी के इस मौके पर भी डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना के खिलाफ बरसर पैकार है। रावलपिंडी से उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से कोरोना के दौरान आवाम से घरों में रहने की अपील, लेकिन कौम के मसीहा ईद के पुरमसरत मौके पर भी अपनी खुशियां कुर्बान करके ड्यूटी पर मौजूद। ईद की परवाह किए बगैर खिदमत खल्क में मसरूफ डॉक्टर कहते हैं, इनकी ईद की खुशियां तो मरीजों की सेहतियाबी में ही पोशीदा हैं। हर दफ़ा ईद के ऊपर या पहले दिन या चांद रात या दूसरे दिन या तीसरे दिन हमने इधर हॉस्पिटल में ही होना होता है। पेंडेमिक भी है, हमारे वार्ड में से कई पेशेंट्स जो हैं उनको कोरोना भी निकल आता है, तो हम तो फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेज और दीगर तिब्बी अमला भी त्यौहार से बेनियाज सिर्फ अपने फर्ज की अदायगी में मसरूफ है। जैसे लोग ईद के लिए तैयार होके जाते हैं, वैसे हम सुबह यहाँ पे ड्यूटी के लिए तैयार होके आ जाते हैं। हम अपनी ईद कुर्बान करते हैं, घर पे सारे रिश्ते हर चीज़ छोड़ के आते हैं, पर हम इनके साथ खुश हैं, हम अपनी ड्यूटी के साथ खुश हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है, अवाम हुकूमती इक़दामात पर अमल पैरा रहे तो आने वाली ईदें बेहतर अंदाज में गुजारी जा सकती हैं। कैमरामैन रॉबिन्सन नज़ीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कोरोना वायरस से बचना है तो एहतियात करनी है। उसकी हलाकत खेजी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन समा के नुमाइंदे रेहान अहमद एक ऐसे ख़ानदान की अलमनाक कहानी बता रही हैं जो कातिल वायरस की जद में आया और घर के सरबराह से हाथ धो बैठा। फातिमा ने कोरोना की हालिया लहर में अपने वालिद को खोया है। फातिमा के वालिद तो चले गए, मगर एक कसक दिल में रह गई, और वो कसक ये है कि अगर उनका भाई वालिद की तीमारदारी में एहतियात कर लेता तो बाप का साया सर पर कायम रहता। भाई, अम्मी और सब तो क्वारंटीन हो गए थे, खुद भी वो क्वारंटीन था अपने रूम में, लेकिन क्योंकि वो फादर से प्यार करता था तो बार बार जाके कि उनको बुखार तो नहीं हो रहा, उनको बार बार चेक करता कि मुझे मेरे फादर को बुखार तो नहीं है, बार बार जाके चेक करना। उसे नहीं पता था कि मुझे एक डिस्टेंस रखना चाहिए था, वो उसके लिए भी फ़ायदा था। वो शायद जवान था, उसने सरवाइव कर लिया, और हमारे जो वाले साहब थे वो इतने इफेक्टेड हो गए उसकी वजह से। मौत का हर कारा कोरोना फातिमा के अब्बू की ज़िंदगी अपने साथ ले गया। न डॉक्टर, न रिश्तेदार, न घर वाले, कोई कुछ न कर सका। मगर अब फातिमा चाहती है कि किसी और के घर का चिराग न बुझे, सबके प्यारे सलामत रहें। ऐसे पापा चले गए, किसी के घर के बाप, माँ, भाई, बहन, बच्चे कोई ना जाए परवरदिगार। फातिमा के घर वालों की ज़रा सी बेएहतियाती के नतीजे में कोरोना जैसा महलिक मर्ज उसके वालिद तक पहुंचने में कामयाब रहा, जिसके नतीजे में फातिमा को अपने वालिद की मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम होना पड़ा। एहतियात कीजिए ताकि हमें अपने प्यारों से इस तरह महरूम ना होना पड़े। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। मीठी ईद पर हुकूमत अपोजिशन लीडर को ईदी देना ना भूली। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की समरी आज सर्कुलेट हो जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हमारे चोर मुल्क से भागना चाहते हैं। हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली के 5 अरकान मफरूर हैं। हमने शहबाज शरीफ का केस जो है वो ECL में डाला है, क्योंकि आर्टिकल के 25 के तहत इसमें जो 14 मुल्ज़म हैं, 14 के 14 मुल्ज़म ECL में थे सवाए शहबाज शरीफ के, और इस केस में इनके 5 फैमिली मेंबर जो हैं वो मफरूर हैं।
रात को हमने कैबिनेट में ये समरी भेज दी थी और उम्मीद है आज ये सर्कुलेशन में जा चुकी है। दुनिया में सियासतदान कोशिश करता है अपने मुल्क में वापस जाए, पाकिस्तान का चोर सियासतदान कोशिश करता है मुल्क से भागे। रशिया में सियासतदानों ने, अपोजिशन ने कोशिश की, वापस आ गए। इमाम खमीनी इतने बड़े जोर शोर से अपने मुल्क में वापस आने के लिए, और डोनाल्ड रॉबर्ट को, ये सब लोग अपने वतन में आके जीना और मरना चाहते हैं। क्योंकि हमारे सियासतदानों की लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर है, इसलिए ये बाहर आसाइश से और सहूलत से रहना चाहते हैं और पाकिस्तान में सिर्फ टीवी प्रोग्राम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मौजूद नून लीग की लीडरशिप नवाज शरीफ के साथ नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। समा से खुसूसी इंटरव्यू में कहा मियाँ साहब को बाहर भेजना ज्यादती थी। शहबाज शरीफ भी बड़े भाई की तरह जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को किसी ने बता दिया था कि हुदैबिया का जो केस है वो खुलने जा रहा है, और इसलिए कोविड के बावजूद जितनी तेज़ी से उन्होंने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कराया, तो हमारी कंसिडर्ड ओपिनियन यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है अगर ये जाएंगे तो ये भी अपने भाई की तरह वापस नहीं आएंगे। बड़ी ज़्यादती थी उनको बाहर भेजना ही। मैं समझता हूँ काबीना में हमारे कंसेंसस तो हुआ कि उनको बाहर भेजा जाए, लेकिन उनको भेजना जो था वो सही नहीं था फैसला। अगर चाहे भेजा तो इंसानी हमदर्दी के तहत ही था, लेकिन उसके नतीजे में हमारे अपने नैरेटिव को बड़ा धचका पहुंचा। एक्चुअली जो हुदैबिया है ना, वो पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम जो केसेस हैं उनकी माँ है। शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं इनमें भी सारे जाली अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। 175 के करीब लोग हैं जो इस वक्त इस केस में विटनेस हैं। हमने सारे केसेस करके बना के अदालतों में रख दिए हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान की लड़ाई है। फौज हमारा कौमी इदारा है, ये तो PTI का इदारा तो नहीं है, ना ही नून लीग का इदारा है। ये तो नवाज शरीफ साहब ने फौज को हमेशा डाउनग्रेड करने की कोशिश की है। यहाँ पे जो लीडरशिप है ना जी मेन PMLN की, वो तो एक्टिव ही नहीं है। बाकी ये जो जुबैर साहब हैं या मुसद्दिक मलिक साहब हैं, मरियम औरंगजेब हैं, ये तो देखें ये लोग तो सिर्फ टीवी के सियासतदान हैं ना। असल जो PMLN की लीडरशिप है वो पहले ही उम्मीदें छोड़ चुके हैं शरीफ है। शहबाज शरीफ की सियासी रहनुमाओं को टेलीफोन पर ईद उल फितर की मुबारकबाद। फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और सिराजुल हक समेत दीगर रहनुमाओं को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी है। तो मियाँ शहबाज शरीफ के मौलाना फजलुर रहमान को ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने खैर खैरियत उनकी दरियाफ़्त की और अहल खाना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। दोनों रहनुमाओं की ईद उल फितर के बाद PDM इजलास बुलाने पर मुशावरत भी हुई है। समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, तफसील से बताइएगा शहबाज शरीफ ने किन किन रहनुमाओं को टेलीफोन किया है आज ईद के इस पुरमसरत मौके पर? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कौमी सियासी रहनुमाओं को टेलीफोन पर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया और साथ ही साथ उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर के बाद PDM इजलास बुलाने और फ़लस्तीन पर इसराइली वहशियाना हमलों पर भी तबादला ख्याल किया गया है। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को साबिक सदर आसिफ जरदारी और दीगर अहले खाना के लिए भी ईद पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है और उससे पहले हमने भी देखा था कि बाज़ाब्ता तौर पर अब ये शहबाज शरीफ जो है मुतारिफ हो गए और वो खुद राब्ते कर रहे हैं। ये पहला राब्ता जो है मुबारकबाद के पैगाम जो दिए गए हैं ईद पर, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इत्तफाक हुआ है जब ईद के फौरी बाद जो है वो मिल बैठेंगे और उसमें आइंदा की सियासी अमल पर मुशावरत की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। और ईद पर फैसलाबाद के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क्या समा है, जानते हैं अब्दुल अहद की रिपोर्ट में। शवारमा, बर्गर तो कहीं गोलगप्पों का मुकाबला, जिसने पहले खाया वही विनर पाया। फैसलाबाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ईद के मौके पर बेसहारा और यतीम बच्चों की ईद का मजा दोबारा करने के लिए मुख्तलिफ गेम्स और मुकाबले करवाए गए। मैं बहुत खुश हूँ, मगर ईद के कॉम्पिटिशन में मैं गोलगप्पों में फर्स्ट आया हूँ, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे माँ बाप होते हैं, मैं उनके साथ ईद मनाता, मुझे बहुत याद आती है, मेरे बहन भाइयों की भी याद आती है, काश मैं उनके पास होता। बच्चों की तफरीह के लिए इंडोर गेम्स में कैरम, लूडो और वीडियो गेम्स भी फराहम की गई। हमने एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए फर्स्ट डे के लिए प्लान की थी, उनको तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ अरेंज की जा रही हैं बच्चों के लिए और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ईद के मौके पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से मैजिक शो का एहतमाम भी किया गया, जिससे बच्चे खूब महसूस हुए। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। और आपको बताएं, लाहौर में ईद के पहले रोज का आगाज बारिश से हुआ। गरज चमक के साथ बरसने वाले बादलों ने ईद का मजा दुबाला कर दिया। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए।
मीठी ईद को बारिश ने मजीद शीरीं कर दिया। ईद के पहले रोज ठंडी हवाओं और रिमझिम ने मौसम सुहाना कर दिया। रमजान में रहने वाला गर्मी का जोर ईद के रोज टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जेल रोड, गुलबर्ग, जौहर टाउन, इकबाल टाउन और अंदरून लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मसाजिद में ईद की नमाज भी बारिश के दौरान अदा की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला रवा हफ्ते के इख्तिताम तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ दाने आलूमर, समा, लाहौर। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए नाम ECL में डालने की मंजूरी दी है। बात कर लेते हैं, अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, गुज़श्ता रोज नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई थी, आज मंजूरी दे दी गई इसकी? देखिए, काबीना की ज़ेली कमेटी जिसमें शेख रशीद, फरोग नसीम और शहजाद अकबर मौजूद थे, ऑनलाइन राब्ता हुआ फरोग नसीम से, जिसके बाद तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। इंटीरियर हुकाम भी उस काबीना की ज़ेली कमेटी में मौजूद थे, जिसके बाद काबीना की ज़ेली कमेटी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला किया था और सिफारिश की थी, और यही सिफारिश वफाकी काबीना को भिजवाई गई थी। जिसके बाद अब हमारे ज़राए ने बताया है कि वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का फैसला किया है और उसकी मंजूरी दी है। और वजारत दाखिला ज़राए की तरफ से बताया गया है कि जब वफाकी काबीना सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी देती है तो वजारत दाखिला एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाल देता है। इसलिए आप शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। उनका शहबाज शरीफ अब मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्बास। कराची बहरा अरब में समंदरी तूफान ताउते का खदशा है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। हवा का कम दबाव कराची से 1440 किलोमीटर के फासले पर है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, पाकिस्तानी साहिली पट्टी को इससे कोई ख़तरा है? नहीं जी, देखिए, बहरे अरब के जनूब मशरिक में हवा का कम दबाव जो है इस वक्त बन चुका है। हवा का कम दबाव कराची से 1440 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि आइंदा 36 घंटों में हवा का कम दबाव मजीद ताकतवर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और 16 मई तक डिप्रेशन जो है समंदरी तूफान बन जाएगा। मुमकिना समंदरी तूफान का नाम ताउते है और ये जो नाम है ये म्यांमार ने तजवीज़ किया है और माहीगीरों को 14 मई से गहरे समंदर में जाने से जो है वो ग्रेस करने की हिदायत की गई है, जबकि ताहाल पाकिस्तान की साहिली पट्टी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जमजम। और एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।